चंद्रवंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत नामांकन प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी है। इसी क्रम में 216 जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ अनुमंडल कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने फूल मालाओं और नारेबाजी के बीच अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में चंद्रवंशी ने जहानाबाद की जनता से भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा, मैं जहानाबाद की जनता से निवेदन करता हूं कि पिछली बार की गलतियों को माफ करें और इस बार मुझे अपना प्यार और समर्थन दें। मैं वादा करता हूं कि जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें इस बार पूरा करूंगा। उन्होंने बताया कि उनके पिछले कार्यकाल में राजा बाजार अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिससे शहर के यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने पुनः मौका दिया तो एनडीए सरकार के सहयोग से अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। चंद्रवंशी ने कहा कि उनका संकल्प जहानाबाद को रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में नई दिशा देना है। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि जहानाबाद का हर गांव विकास की रोशनी से जगमगाए और यहां के युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार के अवसर मिले। वहीं समर्थकों में उत्साह और जोश देखने को मिला। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के नामांकन के साथ जहानाबाद सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वे इस क्षेत्र के अनुभवी और लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। हम तो अभी नामांकन करके आए हैं और अब हम गांधी मैदान में जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। उसके पहले हम आपके माध्यम से जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और हम उनको आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में हम नामांकन किए थे और हमको जिस तरह से जहानाबाद की जनता आशीर्वाद दिया था और हम सेवा भी किए थे जहानाबाद की जनता का, हम यह बात दोहराना चाहते हैं इसलिए कि कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ था 2024 के चुनाव में। आश्वस्त करना चाहते हैं हम जहानाबाद की जनता को कि अब किसी तरह की कोई बात हमसे भूल नहीं होगी और सबों का ध्यान रखेंगे हम, और जहानाबाद के विकास के लिए हम पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे कि जितना भी लंबित काम है जहानाबाद के विकास का उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू हमको दोबारा मौका यहाँ विधानसभा में सेवा करने का अवसर दिए हैं, इसलिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। एनडीए के तमाम नेताओं को हम धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 2025 में हमको जहानाबाद के मतदाता फिर से इस विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और हमको सेवा का अवसर देंगे। तो भूमिहारों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है आपको टिकट मिलने के बाद। अब देखिए, नाराज़गी हो सकती है लेकिन वो परमानेंट चीज़ नहीं है, वो परमानेंट नाराज़गी नहीं रहेगा। जब मतदान पर जाएंगे तो चंदेश्वर चंद्रवंशी का जो व्यवहार रहा है, जो उपलब्धता रही है, जो सहयोग का भाव रहा है, उसको उनके यह बात उनके दिमाग में है, इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। बहुत बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि उस समाज का पूरा मत हमको प्राप्त है। कैसे सर ये खाई को कैसे दूरी कीजिएगा जो नाराजगी है अपने कुछ लोगों के बीच में? देखिए, खाई कुछ है ही नहीं, कुछ लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उस बात को बेतरह बेतुका फैला रहे हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में सब लोग हम लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कई प्रतिद्वंदी भी हैं सर चुनावी मैदान में। तो चुनाव होता है तो ऐसा थोड़े है कि अकेले हम जाएंगे और जीत के चल जाएंगे। हर चुनाव में प्रतिद्वंदी होते हैं और विश्वास भी है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जहानाबाद की जनता इस बार हमको मौका देगी कि हम विधानसभा में उनका पूरा सेवा करें। और चूँकि एनडीए की सरकार देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है और बिहार में विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, इसलिए पूरा विकास और तेज़ी गति से होगा बिहार में
इसका विकास करने का अवसर मुझे मिले। लग रहा है सर ऐसा कि पिछले बार कुछ गलतियां हुई थी, उसको सुधारा जाएगा। निश्चित रूप से हो, मैंने आदमी है, आदमी से गलती होता है। यह भी हम आश्वासन देते हैं कि अगर कोई गलती हुई थी वो दोबारा अब गलती नहीं होगा। इस बार तो हमको कोई लड़ाई नहीं लग रहा है। इस बार हम आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हमको लगता है कि मैंने बहुत मत से विजयी होंगे।